नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार लखनऊ से। आज मैं आपको एक भूत की फिर से कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये मुझको कहानी किसी सब्सक्राइबर ने भेजी थी। मैंने उसमें अपनी तरफ से कुछ चेंज करके और कुछ जो है मतलब कहानी को रोचक बनाने के लिए कुछ नाटकता भी डाल दी है। ये किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचती तो मुझको वो माफ़ करेंगे। एक बहुत पुराना किला, उसमें जो है क्या कहते हैं बहुत पुराना, और चारों तरफ घना जंगल। उस जंगल में जो है चारों तरफ घना जंगल है। जंगल में जो है क्या कहते हैं मतलब ऐसे शेर वेर तो नहीं है, लेकिन और भी जंगली जानवर रहते हैं। और एक पास में एक नदी भी बहती है। और सबसे बड़ी बात कि उस किले के पीछे शायद अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में जो है क्या कहते हैं वहाँ पर बहुत पहले 100 साल 200 साल पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो वहाँ पर जो है जो भी उनके संप्रदाय के लोग होते थे उनको दफनाया जाता था। तो एक पास के एक कॉलेज की छात्र छात्राओं का ग्रुप, जिसमें 2 लड़के थे 2 लड़कियां थी और एक और लड़का था। 3 लड़के 2 लड़कियां। इन लोग जो हैं उस क्या कहते हैं बर्थडे पार्टी मना के वो उस खंडहर में घूमने के लिए आए थे। साथ में उनके बियर की बोतलें भी थी और जो है और भी सब साजो सामान था, खाने पीने की चीज़ें भी थी। तो बर्थडे पार्टी में जो बचा था वो यहाँ पर एंजॉय करना चाहते थे। तो जब क्या कहते हैं एंजॉय करना चाहते थे तो वो आए और आकर वो जो है क्या कहते हैं उन्होंने पूरा महल घूमा। तो किले जैसा महल था, उसके पीछे सिमेट्री बनी थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो घूम लिया है, अब चलते हैं सिमेट्री में जश्न मनाते हैं। तो लड़के उन्होंने सिमेट्री में शराब की वो बियर की जो कैन लाए थे, बियर की कैन को खोला और पीने लगे। लड़कियों को भी ऑफ़र किया, उन्होंने भी पिया। और पीने के बाद जो है खूब नाचने गाने लगे वहाँ पर। 1 मिनट में वीडियो होल्ड कर रहा हूँ। अब खूब देर तक चारों लोग खूब नाचते गाते रहे। तो जब वहाँ पर वो आए, जब नाच गाना ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि इस सिमेट्री में देखना है कि कौन कब मरा है। तो जो भी सिमेट्री के ऊपर लिखा था तो वो जो है सन 1820, 1819, 1827, 1840, मतलब वो 1820 से लेके 1840-50 तक पूरा बना हुआ था। तो ये सब देखते देखते घूमते घामते और अपना बर्थडे एंजॉय करते करते वो सब के सब घर आ गए। घर में जो है क्या कहते हैं अब मैं आपको बता दूं, 3 लड़के, एक उमेश, एक श्रीधर, एक राकेश। लड़कियों में एक अंजू और एक रानी, ये थे। अब तीनों जो हैं क्या कहते हैं मतलब 5 लोग अपने अपने घर चले गए। अब जो है आपको मैं बताऊं कि इतने रात धीरे धीरे होने लगी। अब सबसे पहले मैं श्रीधर का बताता हूँ। श्रीधर जब घर पहुंचा तो माँ ने पूछा कि बेटे बहुत देर कर दी, कहाँ गए थे? तो श्रीधर ने बताया कि जो जंगल में महल जैसा खड़ा है वहाँ पर हम लोग पार्टी करने गए थे। उसके बाद पार्टी करके नाच गाना करके हम लोग वापस आ रहे। तो माँ ने खाने के लिए पूछा, उसने कहा कि पेट भरा हुआ है,
मैं जो हूँ अभी नहीं खाऊंगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, ऐसा जब हुआ तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं कुछ नहीं कहा, लेकिन जब श्रीधर कमरे में लेटा तो फिर अचानक उसको नींद तो आ नहीं रही थी, अचानक उसने देखा कि उसका पलंग हिल रहा है। धीरे 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 उसका जो जहाँ पर पैर रख के सो रहा था पलंग के ऊपर, वो धीरे धीरे जैसे लगा ऊपर उठने लगा और कमरे में अजीब सा एक धुआं सा फैल गया है। फिर जो फ़ोटो वहाँ पर लगी थी उसने अपने कमरे में एक, वो ड्रैकुला पिक्चर से बहुत ही अफेक्टेड था, तो उसने ड्रैकुला का कोई एक सीन लगाया था। उसमें दिखाई पड़ा कि एक कोई आदमी उस फ़ोटो फ्रेम से निकल रहा है और निकल के उसके पास आने लगा। और तो श्रीधर के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। उमेश के बारे में मैं बता रहा था कि वो बाथरूम के लिए गया था अपना, मतलब रात में पेशाब करने उठा था। तो जैसे ही बाथरूम में गया तो उसने देखा कि एक कोई भयानक काली सी आकृति बाथरूम के पॉट पर बैठी हुई है। और जैसे ही उसने कदम रखा वो पॉट पर से उठी और उसने जो है श्रीधर और उसको उमेश को ज़ोर से धक्का दिया और वो जो है गिरा और गिर के उसके चोट लग गई बहुत ज़ोर से। धम से जब आवाज़ हुई गिरने की तो उसके मदर फादर दौड़ के आए। उसकी हालत, उसके सर से बहता खून भर रहा था। तो जल्दी से उसको जो है अपनी कार में बैठा के ले गए और ले जाके वहाँ पहुँचे। कार में बैठा के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने तुरंत टाँके वाँके लगाए और उसको भर्ती कर लिया। लड़कियों के बारे में बताया कि लड़कियाँ दोनों कमरे में सो रही थी। अचानक खट 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 खिड़की पर जैसे किसी ने नॉक किया। तो खिड़की खुली थी क्योंकि गर्मी का दिन था, खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के जब उन्होंने खिड़की के तब देखा तो एक भयानक सी आकृति उनको देख के हंसी बुरी तरह से, और इतनी भयानक थी कि उनकी चीख निकल गई। फिर तो भाई वो सो नहीं पाई। फिर नींद आया, दरवाज़ा उनका धीरे से खुला और दोनों की नींद साथ ही साथ खुली। देखा दरवाजे से कोई आ रहा है अंदर आके वही जो खिड़की में से झांक रही थी और उनके पास आई और उनको जो है क्या कहते हैं दबोच लिया। दोनों चीखने चिल्लाने लगी। साथ में और भी जो हॉस्टल में दूसरे कमरों में लड़कियां सो रही थी वो भी दौड़ के चली आई सब। तो देखा जो है दोनों लड़कियां चीख चिल्ला रही हैं और मुंह से फेना निकल रहा है और दोनों बेहोशी की हालत में मतलब बड़बड़ कुछ कर रही हैं। जल्दी से उनको भी क्या कहते हैं वार्डन को बुलाया गया। लेडी वार्डन ने जो है तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने आके देखा तो कहा कि इनको जो है इंजेक्शन दे के सुला दे रहे हैं, इन्होंने कोई बुरा सपना देखा जिससे ये डर गई हैं। ये तो क्या कहते हैं हुआ। अब जो तीसरा लड़का था उसको तो भैया वो खाना वाना खा के अपने मदर फादर से कहा कि मैं बाइक लेके ज़रा सा घूमने जा रहा हूँ। तो वो उसका शौक़ था कि रात में खाना खाने के बाद वो बाइक लेके जाता था और एक सन्नाटा घोर सन्नाटा, कुछ लोग उसको भूतिया रास्ता भी कहते थे, वहाँ पर रोज़ वो जाता था। वो बाइक लेके जा रहा था, देखा जो है एक सड़क के किनारे एक लड़की उसको हाथ दे रही है। अब इतने घनघोर रात में एक लड़की हाथ में, उसका समझ में नहीं, उसने गाड़ी रोकी। लड़की ने कहा कि मुझको ज़रा सा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझको ज़रा सा सामने चौराहे तक छोड़ दो, जहाँ से कोई गाड़ी मिल जाएगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी। उसने कहा ये बैठ जाइए। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की, लड़की को बैठाया और चलने लगा। अचानक जैसे लगा कि लड़की जो है उसके बदन से जैसे आग निकल रही है। उसने पलट के तो देखा कि बहुत तेज़ आग निकल रही है बदन से, और वो जो है लड़की धीरे धीरे अपना मुंह जो है उसके गर्दन के पास लाने लगी। अब वो डर के मारे जो है क्या कहते हैं हड़बड़ा गया, और जब तक ब्रेक लगाता गाड़ी स्लिप कर गई और वो सड़क के किनारे गिर के बेसुध हो गया। सुबह जो है गांव वालों जो उधर से उस सड़क के वो करते, जब उन्होंने पड़े देखा
पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई। पुलिस ने देखा कि क्या कहते हैं उसका आई कार्ड वगैरह जेब में रखा होता, पर्स वगैरह। तो फिर घर वालों को बुलाया, घर वालों ने उसको कहा। ये पांचों लोग जो हैं भूत प्रेत के ग्रस्त हो गए। अब आगे की घटना सुनिए। आगे तो उनका बहुत ही, जब वो कम से कम 10-12 दिन बाद स्वस्थ हुए तो फिर कॉलेज जाने लगे, सब लोग साथ ही में पढ़ते थे। आगे जो है क्या कहते हैं वो इतनी भयंकर हुई कि वो क्लास में पढ़ रहे थे कि ऐसा लगा कि जो है क्या कहते हैं उनके पास कोई जो है बैठा हुआ। तो पांचों लोग अलग अलग बैठे थे, 2 सीट खाली थी उसके पास। तो उनके होश उड़ गए कि रात में जो आकृति उन्होंने देखी थी वही पास में उनके बैठी हुई थी। डर के मारे पांचों चीखने चिल्लाने लगे। टीचर के भी हाथ पाँव फूल गए, ये क्या हुआ। तो जब वो हुआ तो उन्होंने मतलब आपने कहा कि ये कौन बैठा है मेरे पास। टीचर ने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब जो है उनकी हालत ख़राब, वो चीखने चिल्लाने लगे। टीचर ने फिर जो है प्रिंसिपल को कॉल किया, प्रिंसिपल आए। प्रिंसिपल ने देखा, कहा कि जो है क्या कहते हैं कोई इनके साथ कोई बुरी घटना हो रही है, ये जो है सदमे में है, इनके माँ बाप को खबर की जाए। फिर माँ बाप आए और ये जो है सिलसिला चलता रहा सबके साथ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। एक दिन जो है क्या कहते हैं उन्होंने दोनों लड़कियों में जो अंजू थी वो बाहर निकली और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो जो है शाम का समय होता है, धुंधला का समय, वो चली जा रही थी अकेले ही, कुछ छोटा मोटा सामान खरीदना था। तो देखा जो है क्या कहते हैं सड़क के किनारे कोई उसको बुला रहा है। जब पास पहुंची तो क्या कहते हैं देखा जो आकृति रात में उसके कमरे में खटखटा रही थी वही खड़ी हुई है। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको दबोच लिया उसके बालों का। वो चीखने चिल्लाने लगी और जो है क्या कहते हैं उस आकृति ने उठा के उसको सड़क पर फेंक दिया। और उसी समय एक उधर से जो है हाई स्पीड कार आ रही थी और वो अपने ब्रेक पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उस पर चढ़ गई और वो बेचारी वहीं पर मर गई। अब सुनिए, बची एक लड़की, बचे 3 लड़के। जब वो क्या कहते हैं इस तरह से हुआ तो अब घर वालों ने कहा कि देखो तुम लोग अब कहीं पर सन्नाटी वाली जगह पे जाना नहीं, ऐसी भयंकर कोई काम ना करना जिससे तुम लोग को परेशानी है। उन्होंने मुंडी तो हिलाई लेकिन कहा लड़के तो लड़के। उन्होंने कहा कि हम लोग 4 लोग हैं, एक तो ख़त्म हो चुकी है, 4 लोग बचे हैं, चलते हैं उस सिमेट्री में। तो वो सिमेट्री में फिर से गए। वहाँ जाके उन्होंने जो है क्या कहते हैं जैसे रात हो गई थी, 8-9 बज रहे थे, खूब अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही सिमेट्री में पहुँचे तो जो कवर में जो उन्होंने पढ़ा था और अपनी डायरी में नोट किया था वो कवर में से एक आदमी निकला। एक छोटा बच्चा भी था, एक लड़की भी थी और इनके ऊपर झपटा। और जो है क्या कहते हैं जब तक ये भागते तो जो है उन्होंने इन लोग का गला दबाना शुरू कर दिया और जो है ऑन स्पॉट 4 लोग मर गए। अब सुबह जो मतलब जो केयरटेकर होता है उसने देखा कि 4 लाशें पड़ी हुई हैं। तो जो है क्या कहते हैं एक लड़की की है और जो है 3 लड़कों की। तो जो है वो बेचारे बहुत ही वो हुए, उनको घर को इन्फॉर्म किया गया, बुझे मन से सब आए, उनको ले गया और उनको ले जाया गया। उनका पोस्टमार्टम उनके डेड बॉडी को सौंप दिया गया। अब बचा एक लड़का। एक लड़के ने कहा कि सारे लोग तो मारे जा चुके हैं, मैं ही बचा हूँ, मैं भैया जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। अब वो जो है शाम का टिकट कटा के ट्रेन पर बैठा और बाय द वे ट्रेन में जो है कंपार्टमेंट में वहाँ सब भरा हुआ था, कंपार्टमेंट जाके किसी तरह से एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलने लगी। रात में उसने देखा कि ट्रेन में जिस कंपार्टमेंट में बैठा है वहाँ सब नरकंकाल हैं और वो ही नाच गा रहे हैं
और जो है नाचते गाते उसको आके घेर लिया और फिर जो है उन्होंने उसके साथ जो किया तो वो तो आपको मतलब क्या कहते हैं बताते हुए वो हो रहा है कि उसका पेट फाड़ दिया, उसकी आंखें निकाल ली और चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया, तो वो भी मर गया। इस तरह से पांचों लोग सिर्फ इसलिए मारे गए कि वो शराब पी के, बियर भी जिसे शराबी कहा जाता है, पी के वहाँ कब्रिस्तान में हुड़दंग मचा रहे थे और वहाँ की प्रेत आत्माओं ने इनको कहीं का ना छोड़ा और सब मर गए और सब ख़त्म हो गए। ये कहानी मुझको एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। आशा करता हूँ इस कहानी को पढ़ के आप लोग कुछ अपने दिमाग में रखिएगा कि जो है भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आप लोग कहीं पर भी अकेले इन भयंकर जगहों पर ना जाइए और चाहिए तो इस तरह की हरकतें ना करें कि किसी मृत आत्मा को कष्ट हो और वो आपको लेने देना पड़ जाए। आशा करता हूँ ये हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, आप इसका एंजॉय करेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूँगा जब तक पूरा लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक। हाँ, मैं एक आपको बता रहा हूँ, एक हमारे जो हैं सब्सक्राइबर हैं कुणाल और एक कुणाल टांक और एक है नितिन। तो कुणाल भतीजा है और नितिन चाचा है। उनके एक जीजा जी हैं। जीजा जी ऐसे तो कभी नितिन बहुत बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ था। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसकी ज़िंदगी बच नहीं सकती, कोमा में चला गया था। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने पूजा पाठ किया और भगवान ने शायद मेरी प्रार्थना सुन ली। 15-20 दिन बाद उसको होश आया और वो इस समय स्वस्थ है। तब से उनके घर वाले बहुत मानने लगे। तो उनके जो जीजा जी हैं, तो उन्होंने जब पता चला कि क्या कहते हैं मैं अपने मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ उनको एक कैमरा ख़रीद के दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझको कैनन का कैमरा गिफ्ट में दे दिया और वो कैमरा अब मैं सीख रहा हूँ, उसके बाद मैं उससे फ़ोटोशूट मैं खुद करूँगा। तो इस तरह से इंसानियत आज भी बाकी है कि वो जो है, ना नितिन ने मुझको कभी आमने सामने देखा है, ना कुणाल ने देखा है, ना उनके जीजा जी ने देखा है, ना उनके परिवार में किसी लोगों ने देखा है। नितिन के ठीक होने में मेरा क्या हाथ है क्या नहीं, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन जो है क्या कहते हैं इंसान और इंसानियत, देखिए एक अनजाने शख्स ने इतना महंगा कैमरा मुझको सिर्फ इसलिए जो है क्या कहते हैं गिफ्ट किया कि मैं जो हूँ उससे वीडियो शूट कर सकूँ। और आज मैंने जो है अमेज़न से उसका ट्राइपॉड भी मंगवा लिया, करीब 1600 रुपये पड़े हैं मुझको। और जो है अब धीरे धीरे करके उसका मैं अभी SD कार्ड पूछने जा रहा है, यदि मिल जाता है तो ले लूँगा, नहीं तो वो भी अमेज़न से मंगा के फिर जो है मैं वीडियो देख के फिर मैं वीडियो उसी से शूट किया करूँगा। और मुझको बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, आपको भी, और नितिन साहब आपको भी, आपके जीजा जी को तो इतना इतना आशीर्वाद आप तीनों को कि भगवान आपके परिवार को सुरक्षित रखे, खूब पैसा दे, खूब खुशियाँ दे। और आपने मुझ पर मेहरबानी करके ये काम किया है, भगवान इसका आपको 1000 गुना फल दे। और कैमरा मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ, अभी मैं सीख रहा हूँ, सीखने के बाद उसको मैं यूज़ करूँगा। इंसान और इंसानियत यही होती है कि आप जो हैं बिना मांगे किसी की सहायता करें, वही भगवान ऊपर वाला देखता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।